जब हम प्रभु के कष्टों पर विचार करते हैं तो हमारे हृदय में जो सबसे गहरी दृढ़ विश्वास उत्पन्न होना चाहिए वह यह है, मैं यीशु से प्रेम इसलिए करता हूं क्योंकि वह मेरे स्थान पर मर गया। आइए इसे जल्दी से समझ लेते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार अपने सैन्य शिविरों में सैनिकों को एक सख्त आदेश जारी किया था। उन्होंने आदेश दिया कि अंधेरा होने के बाद रात में किसी को भी अपने तंबू के अंदर मोमबत्ती या दीपक जलाने की अनुमति नहीं थी। उसने यह आदेश इसलिए दिया क्योंकि अंधेरे में प्रकाश की एक छोटी सी झलक भी दुश्मन को उनके ठिकाने का पता बता सकती थी। यदि दुश्मन को शिविर का पता चल जाता तो वे अचानक हमला करके सेना को नष्ट कर सकते थे। अपने सैनिकों द्वारा अपने आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कुशल सैन्य रणनीतिकार नेपोलियन ने भेष बदलकर शिविर में घूमना और स्वयं तंबुओं का निरीक्षण करना अपनी आदत बना लिया था। एक रात जब वह गश्त लगा रहा था तो उसने एक सैनिक के तंबू में हल्की सी रोशनी देखी। वह जांच करने के लिए चुपचाप अंदर चला गया। तंबू में प्रवेश करने पर उसने पास ही एक मोमबत्ती जलती हुई देखी। एक थका हुआ सैनिक कागज की एक लंबी शीट पर सो गया था। उसकी कलम उसके बगल में पड़ी थी। उसे जगाए बिना नेपोलियन ने सावधानी पूर्वक कागज निकाला और उसे पढ़ा। सैनिक ने अपने ऊपर बकाया राशि का विस्तृत विवरण लिखा था, जिसमें उसने प्रत्येक लेनदार और देय राशि को सावधानी पूर्वक सूचीबद्ध किया था। यह एक भारी कर्ज था, बड़ी रकम थी जिसे अभी चुकाना बाकी था। अंत में उन्होंने लिखा था, मैं आज रात अपनी जान ले लूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस सारे कर्ज को कौन चुकाएगा, इस सारे कर्ज का भुगतान कौन करेगा। नेपोलियन ने कलम उठाई और प्रश्न के नीचे लिखा, नेपोलियन बोनापार्ट। उन्होंने लिखा, नेपोलियन बोनापार्ट। अगली सुबह जब सैनिक जागा तो उसने खुद से ही यह सवाल पूछा, इस सारे कर्ज को कौन चुकाएगा? और उसके नीचे उत्तर था, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन स्वयं हर कर्ज चुकाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यही मानवता की वास्तविक स्थिति है। इन सभी कर्जों का भुगतान कौन करेगा? हम इतने कमजोर हैं कि एक छोटी सी गलती का प्रायश्चित भी नहीं कर पाते। भजन संहिता में कहा गया है कि जीवन का प्रायश्चित मूल्य बहुत बड़ा है। कोई भी राशि कभी भी पर्याप्त नहीं होगी। कोई भी इंसान अपने द्वारा किए गए छोटे से छोटे पाप का भी कर्ज नहीं चुका सकता। आत्मा के शाश्वत विनाश को रोकने के लिए मानवीय तपस्या अपर्याप्त है। इसलिए ईश्वर मनुष्य बन गया और उसने मानवता के पापों का प्रायश्चित किया। यह ईसाई धर्म का मूलभूत सत्य है। हमें इसे कैसे समझना चाहिए? मैं आपको जल्दी से 2 उदाहरण देता हूँ। पहले, तमिलनाडु में एक जगह पर एक परिवार रहता था। मुझे यकीन नहीं है कि यह एक सच्ची घटना है या मनगढ़ंत कहानी, लेकिन इससे उस आध्यात्मिक सत्य को प्रमाणित करने में मदद मिलेगी जिसकी हम खोज कर रहे हैं। उस परिवार में जुड़वा बच्चे पैदा हुए जो इतने मिलते जुलते थे कि उनके माता पिता भी उनमें फर्क नहीं कर पाते थे। हम प्रथम पुत्र को बड़ा भाई और उसके बाद जन्म लेने वाले को छोटा भाई कहेंगे। जब वे बड़े हो रहे थे तब उनके माता पिता धर्मनिष्ठ और प्रार्थनाशील विश्वासी थे। बड़ा बेटा एक महान आस्थावान व्यक्ति बना, जबकि छोटा बेटा एक कुख्यात अपराधी बन गया। अपने बिगड़े हुए बेटे के दुर्व्यवहार और पापमय जीवन से टूटकर माता पिता की मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु से कुछ क्षण पहले भी उन्होंने अपने छोटे बेटे से अपने जीवन जीने के तरीके को बदलने की गुहार लगाई थी। उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे से विनती की कि वह अपने भाई को जीवन भर पश्चाताप कराने के लिए हर संभव प्रयास करे। समय बीतने के साथ ही क्षेत्र में अचानक हड़ताल छिड़ गई। हड़ताल वाले दिन छोटा भाई घमंड से यह सोचते हुए सीधे प्रदर्शनकारियों की भीड़ में गाड़ी लेकर घुस गया, मेरी स्वतंत्र आवाजाही को कौन रोक सकता है। बहस छिड़ गई जो बढ़कर मारपीट में बदल गई। उसने अपनी कार से एक बड़ा चाकू निकाला और उन पर अंधाधुंध हमला किया, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। निर्दोष प्रदर्शनकारियों के इस अकारण और जघन्य नरसंहार के लिए जनता उसके खिलाफ टूट पड़ी और उसे आवारा कुत्ते की तरह ढूंढने लगी।
जब वे हथियारों से लैस होकर उसका पीछा कर रहे थे तो वह अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। वह घने अंधेरे में गायब हो गया और अंतरात के अंधेरे में अपने घर पहुंचा, ठीक उसी समय जब भोर होने लगी थी। गहरे शोक में डूबे उनके बड़े भाई ने पीछे के दरवाजे पर दस्तक सुनी। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि उसका जुड़वा भाई खून से लथपथ खड़ा है। उसने उसे अंदर खींच लिया और पूछा, भाई तुमने क्या किया है? छोटे भाई के पास कोई जवाब नहीं था। इसके बाद हुई भावुक बातचीत में उसके भाई को एहसास हुआ कि भावनात्मक उथल पुथल के उस क्षण में उसने जो कुछ किया था उस पर उसे कितना पछतावा था। अपने भाई के सच्चे पश्चाताप को देखकर बड़े भाई ने उससे कहा, जाओ और जल्दी से हाथ मुंह धो लो। छोटे भाई ने हताशा में चिल्लाकर कहा, भाई पूरा गांव मशाले लेकर बाहर निकला है, मुझे ढूंढ ढूंढ कर मार डालने के लिए हर कोने की तलाशी ले रहा है, कृपया मुझे बचाओ। यह मेरी अज्ञानता और गुस्से के एक क्षण का आवेग था जिसने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। अपने भाई को शोक और आतंक से व्याकुल देखकर बड़े भाई ने उसे जल्दी से बाथरूम में धकेल दिया। उसने जो खून से सने कपड़े उतारे थे वे बाहर पड़े थे। जब वह नहाकर बाहर आया, बड़े भाई ने अपने सामान्य पहनने वाले कपड़े निकाले और उन्हें अपने छोटे भाई को सौंप दिया। इससे पहले कि छोटा भाई समझ पाता कि क्या हो रहा है, बड़े भाई ने अचानक कहा, इन्हें लो और जल्दी से पहन लो। जब छोटा भाई कपड़े पहन रहा था तभी बड़े भाई ने खून से सने कपड़े झटपट उठा लिए और उन्हें पहन लिया। इससे पहले कि छोटा भाई समझ पाता कि क्या हो रहा है, बाहर से क्रोधित भीड़ की आवाज गूंज उठी, क्योंकि वे जबरन घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले कि छोटा भाई विरोध में एक शब्द भी बोल पाता, बड़े भाई ने एक दृढ़ इशारे से उसे चुप करा दिया। बड़ा भाई अपने छोटे भाई के खून से सने कपड़े पहने और उसकी जगह होने का नाटक करते हुए अचानक क्रोधित और उग्र भीड़ के बीच में दौड़ पड़ा। उन्होंने बड़े भाई को बेरहमी से पीटा और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने इस व्यक्ति को निहत्थे लोगों की भीड़ पर हथियार लहराकर 3 निर्दोष लोगों की हत्या करने के लिए मौत की सजा सुनाई। शोक से विलाप करते हुए छोटा भाई अपने भाई से मिलने जेल पहुंचा, जिसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। मेरा हृदय पीड़ा और चिंता से भरा हुआ है। अगर मैं किसी को यह बात नहीं बताऊंगा तो मेरा दिल फट जाएगा और मैं मर जाऊंगा। जब छोटा भाई बेकाबू होकर रोने लगा और कहने लगा कि वह सबको सच बता देगा, तो बड़े भाई ने जेल की सलाखों के बीच से हाथ बढ़ाकर अपने भाई के आंसू पोंछे और धीरे से कहा, मेरे भाई, हमारे अलावा हमारे दिवंगत माता पिता जो हम पर नजर रख रहे हैं और ईश्वर जो सबका सृष्टि करता है के अलावा किसी और को यह बात पता नहीं चलनी चाहिए। अपने निधन के अंतिम क्षण तक हमारे माता पिता के दिलों में केवल एक ही गहरी इच्छा थी, आपको पश्चाताप करना चाहिए और सही मार्ग की ओर मुड़ना चाहिए। इसे ईश्वर द्वारा आपको दिया गया एक अवसर समझे ताकि आप सही मार्ग पर चल सकें और अपने जीवन को सुधार सकें। कुछ ही दिनों में वे मुझे फांसी दे देंगे। आपको जीवित रहना होगा और दुनिया को बताना होगा कि आप बड़े भाई हैं। इस समाज में मैंने जो अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित की है, लोगों का मेरे प्रति जो स्नेह है और जो सम्मान वे मुझे दिखाते हैं, वह सब अब आपका है। मेरी सारी संपत्ति आपकी है और मेरा घर भी आपका है। जो कुछ भी मेरा था अब वह तुम्हारा है। मैं आपके द्वारा किए गए हत्याओं की जिम्मेदारी लेता हूँ और इसके लिए सजा स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के अपराधों के बदले मृत्यु दंड स्वीकार कर लिया। बड़े भाई की मृत्यु के बाद छोटा भाई अपने भाई के नाम पर अपना शेष जीवन व्यतीत करता रहा और उसे अपने भाई की सारी संपत्ति विरासत में मिली। यह एक कहानी हो सकती है या एक सच्ची घटना। यह वही बातचीत है जो 2000 साल पहले कलवरी की पहाड़ियों पर हुई थी। क्रूस की पीड़ा के माध्यम से बड़े भाई ने मानवता के सभी छोटे भाइयों के गंभीर पापों को अपने ऊपर ले लिया, जिनका जीवन हत्याओं और रक्त रंजित तरीकों से कलंकित हो गया था। बड़े भाई ने अपने सभी भाई बहनों के पापों और अपराधों का बोझ अपने सिर पर उठा लिया। गेत्सेमानी में उसकी नसें फट गईं और उसका खून पसीने की बूंदों के रूप में बहने लगा। यह खून पसीना बहाना महज एक रूपक या अलंकारिक भाषा नहीं है, यह एक शाब्दिक भौतिक सत्य है। असहनीय पीड़ा के कारण उसके माथे से पसीने की तरह खून बह रहा था। वह उन सभी गुनाहों का कुल योग ढो रहा था जिनकी पृथ्वी पर कोई भी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह एक ऐसा व्यक्ति था
जो पवित्र, निष्पाप और धर्मी था, अपनी मां के गर्भ में गर्भधारण के क्षण से लेकर उस क्षण तक जब उसे 3 कीलों पर लटका दिया गया था, वह निष्कलंक था। एक निष्कलंक व्यक्ति के लिए आदम के समय से लेकर ब्रह्मांड के अंत तक किए जाने वाले सभी पापों का बोझ अपने ऊपर लेना मानवीय समझ से परे पीड़ा का एक विशाल स्तर है। वह मेरे और आपके लिए प्रतिनिधि बन गया। 2000 साल पहले कलवारी में उन 3 कीलों पर लटकाए जाने वाले हम और आप ही होने चाहिए थे। कलवरी, जहां यीशु की मृत्यु हुई थी, उसी पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है या उससे सटी हुई एक पहाड़ी है जिसे माउंट मोरिया के नाम से जाना जाता है। कलवरी की पहाड़ी पर ही यीशु का क्रूस उठाया गया था। माउंट मोरिया उसी पर्वत का एक और हिस्सा है। कलवरी की क्रूस पर यीशु की मृत्यु से कुछ शताब्दियों पहले एक पिता और उसका पुत्र माउंट मोरिया की चोटी पर चढ़े थे। इन दोनों यात्राओं को समानांतर दिशाओं में पढ़ा जा सकता है। अब्राहम नाम का एक पिता अपने बेटे इसहाक के साथ इसी पर्वत की ओर, उसी चोटी के दूसरे हिस्से की ओर चल पड़ा। मरियम नाम की एक मां अपने बेटे यीशु के साथ उसी पहाड़ के दूसरी ओर चल पड़ी। इसहाक को उसके पिता ने ही आगे बढ़ाया था, लेकिन यीशु के साथ उसकी माता थी। जब इसहाक होमबलि के लिए लकड़ी ढो रहा था, तब यीशु क्रूस उठा रहा था। दोनों को पेड़ों की लकड़ी से तराशा गया था। दोनों बेटों की यात्रा पर्वत की चोटी तक थी, ठीक उसी पर्वत की चोटी तक। यात्रा के दौरान बेटे इसहाक ने पूछा, पिताजी, आग और लकड़ी तो यहाँ है, लेकिन बलिदान के लिए मेमना कहाँ है? यात्रा के बिल्कुल अंत में यीशु नामक पुत्र ने एक प्रश्न पूछा, पिता, क्या आपने मुझे भी त्याग दिया है? जिस लकड़ी के गट्ठे को वह ढोकर लाया था, उसी पर इसहाक को लिटाया गया। जिस क्रूस पर यीशु को उठाया गया था, उस पर उनके हाथ और पैर फैलाकर कीलों से ठोके गए थे। प्रियजनों, यहाँ दोनों यात्राएं समानांतर हैं और उनमें उल्लेखनीय समानताएं हैं। पिता के नेतृत्व में की गई यात्रा, माता के नेतृत्व में की गई यात्रा, पर्वत की चोटी तक की चढ़ाई, पेड़ से तराशी गई लकड़ी को ले जाने वाली यात्रा और लकड़ी से तराशी गई क्रॉस को ले जाने वाली यात्रा। चढ़ाई के दौरान बेटे का सवाल और यात्रा के अंत में बेटे का रोना, ये सभी गहन समानताएं दर्शाते हैं। केवल एक ही अंतर है, मानव उद्धार का रहस्य उन्हीं के अद्वितीय अंतर में छिपा है। बस एक ही अंतर है। यह क्या है? इन दोनों यात्राओं में वह अनूठा अंतर क्या है? माता मरियम को पवित्र शास्त्र कंठस्थ याद थे। चर्च की परंपरा के अनुसार ईश्वर की माता मरियम मंदिर में पली बढ़ी। कम उम्र में अपने माता पिता को खो देने के बाद उसने अपना बचपन और किशोरावस्था मंदिर के पवित्र परिसर के भीतर ही बिताई। वह एक ऐसी शख्सियत थी जिन्हें अपने समय के धर्म ग्रंथों की पूरी जानकारी थी। उन्होंने उस समय मौजूद हर पवित्र ग्रंथ में गहन महारत हासिल कर ली थी। उदाहरण के लिए, क्रूस पर यीशु द्वारा की गई अंतिम प्रार्थना 31वें भजन संहिता का 5वां पद था। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। भजन संहिता के अध्याय 31वें श्लोक 5 में एक प्रार्थना थी जिसे यहूदी माताएं अपने बच्चों को याद करने और कंठस्थ करने के लिए सिखाती थी। मरियम को भी यह भजन कंठस्थ था। माता मरियम को पवित्र शास्त्र कंठस्थ थे। पवित्र शास्त्रों में पारंगत होने के कारण धन्य वर्जिन मैरी अब्राहम और इसहाक की यात्रा से भली भांति परिचित थी। वह जानती थी कि एक अन्य युग में और इतिहास के एक अन्य महत्वपूर्ण मोड़ पर इसी पर्वत पर इसी तरह का मार्ग तय किया गया था। उदाहरण के लिए इसे ध्यानपूर्वक देखें। मरियम का मैग्निफिकेट मूलतः पुराने नियम में हन्ना का स्तुति गीत है। शब्दों या वाक्यांशों में कुछ मामूली भिन्नताओं को छोड़कर मरियम का मैग्निफिकेट हन्ना के गीत का प्रतिबिंब है, जो यह साबित करता है कि वह धर्म ग्रंथों को कितनी अच्छी तरह जानती थी। इसलिए उसके मुंह से निकलने वाली हर बात धर्म ग्रंथ के समान थी। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। कलवरी के शिखर पर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज बीमों से निर्मित विशाल क्रॉस को जमीन पर सपाट रखा गया था। यीशु को उस लकड़ी पर लिटाने के बाद उन्होंने उसकी बाहों और पैरों को लकड़ी के लट्ठों के सहारे कसकर फैला दिया। इस दृश्य पर ध्यान से गौर करें। जिस क्षण वे उसकी कलाई और पैरों में कीले ठोकने वाले होते हैं,
उसी समय सैनिक उसके ऊपर खड़ा हो जाता है, हथौड़ा ऊपर उठाए हुए। जब सैनिक हथौड़ा ऊपर उठाए खड़ा था तो मैरी के मन में एक और घटना का ख्याल आया। उसका मन सदियों पहले इसी पर्वत के एक अन्य भाग की ओर चला गया। उसे एक और पिता की याद आई जिसने अपने बेटे को उसी लकड़ी पर लेटा दिया था जिसे लड़का खुद उठाकर लाया था। जिस प्रकार यीशु को क्रूस पर लटकाया गया था, उसी प्रकार उस पुत्र को भी बांधकर वेदी पर लिटाया गया था। मैरी को उस पिता अब्राहम की शारीरिक मुद्रा याद आ गई जब उसने अपने लबादे से एक छिपा हुआ चाकू निकाला और अपने बेटे की गर्दन पर वार करने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। सैनिक के उठे हुए हाथ में मरियम ने बहुत पहले अब्राहम के उठे हुए हाथ की प्रतिबिंबित छवि देखी। मैरी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। परमपिता जी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और याद करने लगी। उसने उस बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति अब्राहम के बारे में सोचा जिसने सदियों पहले अपने लबादे में छिपा कर रखा हुआ तेज चाकू निकाला था। उसने अपने मन में उसकी छवि देखी। उसका हाथ ऊपर उठा हुआ था, मानो वह अपने बेटे इसहाक के कोमल शरीर पर प्रहार करने के लिए तैयार हो। अचानक प्रकाश के तंबू खुल गए और आकाश के सुनहरे द्वार खुल पड़े। आकाश से गरजती हुई आवाज गूंजी, पुत्र पर चाकू मत रखो, उसे मत मारो। वहां मैरी खड़ी थी, एक गरीब दुखी माँ। जब सैनिक ने सूली पर लेटे हुए उसके बेटे की कलाई पर 5 इंच की लोहे की कील लगाई और अपना हथौड़ा ऊपर उठाया तो उसने मन ही मन सोचा, अब स्वर्ग के द्वार एक बार फिर खुल जाएंगे। ईश्वर की वाणी सुनाई देगी, मेरे बेटे के शरीर में कील मत ठोके। शायद क्षण भर के लिए ही सही उस माँ ने ऐसे चमत्कार की आशा की होगी। उस माँ के पास ऐसे चमत्कार की उम्मीद करने के 100 कारण थे, क्योंकि प्रधान देवदूत गैब्रियल नाजरेत में उसके छोटे से घर में आया था और उसने वादा किया था वह महान होगा और उसे परमपिता परमेश्वर का पुत्र कहा जाएगा और उसके राज्य का कोई अंत नहीं होगा। क्योंकि माँ को उन शब्दों पर विश्वास था, इसलिए उसके पास ऐसा सोचने का पूरा कारण था। यहाँ इस पहाड़ी की चोटी पर बेबसी की चरम सीमा पर यह निर्दोष 33 वर्षीय व्यक्ति पड़ा था जिसे सबसे नीच, तिरस्कृत और अस्वीकृत व्यक्ति के रूप में निंदा की गई थी। जब उसकी भुजाएं चौखटों पर फैली हुई थीं और उसके पैर धरती की ओर थे, तब इस पुत्र को, परमपिता परमेश्वर के पुत्र को, उस राजा को जिसके राज्य के हमेशा बने रहने का वादा किया गया था, बख्शने का हर संभव कारण था। यदि स्वर्ग के द्वार अब्राहम के पुत्र के लिए खोले जा सकते थे, तो वे परमपिता परमेश्वर के पुत्र के लिए क्यों नहीं खोले जा सकते? प्यारे बच्चों, मरियम की प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई, मानो इतिहास भर में माताओं की हजारों अनसुनी प्रार्थनाओं का प्रतीक हो। स्वर्ग ने उसकी विनती पर मौन धारण किया। बेटे की कलाई में कीलें ठोंकी गईं। उसका खून धाराओं की तरह बहने लगा और उसे 3 कीलों पर लटका दिया गया। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। यही कारण है अब्राहम के मामले में ईश्वर ने उसके बेटे को बख्श दिया। अब्राहम को उसका बेटा जीवित वापस मिल गया। इसहाक को इसलिए बख्श दिया गया क्योंकि यीशु को उसके स्थान पर बलिदान किया गया था। इसहाक इस फैसले से बच गया और उसे केवल इसलिए बख्श दिया गया क्योंकि उसी पर्वत पर उसकी जगह किसी और की बलि दी गई थी। इसहाक हम ही है, वह हम सभी का प्रतीक है। ईश्वर ने हमें मुक्त किया। इसीलिए जब हम पाप स्वीकार करने के लिए कक्ष में प्रवेश करते हैं और अपने सबसे गंभीर पापों को भी स्वीकार करते हैं, तो हमें प्रायश्चित के रूप में एक सरल प्रार्थना दी जाती है और कहा जाता है, शांति से जाओ। और इसका कारण क्या है? क्योंकि तुमने जितने भी पाप किए हैं, उन सब का प्रायश्चित इसी पर्वत के दूसरे भाग पर एक अन्य व्यक्ति पहले ही कर चुका है।